ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। अब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथ से। इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको अभी देखेंगे। देखिएगा, यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है और तीसरा का पहला सवाल है, जो कि पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त पद को ज्ञात करना है। अब बात को समझिएगा, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह समांतर श्रेणी में ही है, यानी एपी में है। तो एक बात का तो टेंशन खत्म है कि भाई हमको चेक तो करना नहीं पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें जो कुछ एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, आगे और भी सवाल मिलेगा जिसमें 2-3 बॉक्स भी हो सकता है, रहेगा ही। ठीक है ना, तो वही आपको कहता है जो यह रिक्त पद है, ये वाला पद का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। सवाल यही करा। तो देखिए, ऐसा सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे माना कि एपी के पद, चूंकि हमको पद ज्ञात करना है इसलिए पद लिखेंगे। माना कि एपी के पद T1, T2, T3 है। देखिए यहाँ पे T3 तक ही लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि चूंकि हम लोग T1, T2, T3 जो है या मतलब पद को काउंटिंग करते हैं ऐसे। ठीक है ना, पदों को हम लोग डिनोट करते हैं T1, T2, T3 और या फिर A1, A2, A3 से डिनोट करते हैं, आपको पहले ही बता चुके थे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 तीन ही टर्म है, 3 गो पद है, इसीलिए हम लोग T1, T2 और T3 लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखिए किसका दिया हुआ। T1 जो प्रथम पद है, T1 है यानी एक नंबर पे जो है उसको प्रथम पद बोलते हैं। जो दूसरा नंबर पे होगा T2 है, मतलब कि दूसरा पद की बात किया जाएगा, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे। और T3 है, मतलब कि तीसरा नंबर का पद है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1 बराबर 2 और देखिए T3 बराबर 26 दिया गया है। अब देखिए T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, A प्रथम पद, A बराबर 2 हो जाएगा। और T3 जो है इसको हम लोग लिखते हैं A प्लस D बराबर 26। आपको एक बात याद होगा, पहले आपको बता चुके थे कि जैसे कि प्रथम पद T1 बराबर A होता है, T2 को हम लोग A प्लस D लिखते हैं, T3 को हम लोग A प्लस 2D लिखते हैं, T4 को हम लोग A प्लस 3D लिखते हैं। इस तरह से आपको पहले भी बता चुके थे। जैसे प्रथम पद होता है, इसमें केवल प्रथम पद ही रहता है। जो दूसरा पद है इसमें सार्वंतर को जोड़ देते हैं, यानी A प्लस D। देखिए यहाँ पे दूसरा पद है लेकिन केवल ओनली D जोड़े हैं। तीसरा पद जब निकालेंगे तो A प्लस 2D, देखिए इससे एक कम हो जाएगा अब। ठीक है ना, चौथा पद निकालेंगे तो यहाँ भी इससे कम A प्लस 3D, ये सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो ये सब बात पहले ही बता चुके थे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद हमको कितना दिया गया है क्वेश्चन से, 26 दिया गया। तो तीसरा पद को हम लोग A प्लस 2D इसको लिखते हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D का वैल्यू आपको 26 दिया गया है और इसको हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यह इक्वेशन नहीं बनेगा, चूंकि आपको A का वैल्यू डायरेक्ट दे ही दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में आप मतलब A का मान रख दें। ठीक है ना, तो देखिए इक्वेशन 1 जो बना है तो इसमें A का वैल्यू कितना है, 2 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2D इक्वल टू हो जाएगा 26 और प्लस में इधर 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 जाके घट जाएगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 24। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। और इसको हम लोग कितना बार में काट देंगे, 12 बार में, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग को हमेशा प्रथम पद और सार्व अंतर पता होना चाहिए। अगर प्रथम पद और सार्व अंतर अगर आपको पता हो, यानी D आपको पता हो, तो आप किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रथम पद जैसे अभी दे दिया गया था और अभी D नहीं पता था, तो D हम लोग निकाल लिए। अब देखिए जैसे ही A और D पता चल गया, तो इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरा पद निकालना है। देखिए दूसरा नंबर का जो टर्म था, सेकेंड नंबर का, ये खाली है, बॉक्स है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं T2 बराबर व्हाट, यानी इसको ज्ञात करना है। और T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। T2 बराबर A प्लस D होता है। अब देखिए A का वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, 2 है, और D का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं, 12 निकाले। तो इसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को क्या बॉक्स बोला गया था कि रिक्त पद को भरने के लिए। अब देखिए जो खाली वाला यानी दूसरा नंबर का जो टर्म है उसका वैल्यू कितना आ गया,
14 आ गया और इस तरह से हम लोग निकाल दिए। तो देखिए क्वेश्चन में कोई मतलब बिल्कुल दम नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस में अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा और अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है ना। हालांकि ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 2 नंबर का भी पूछा जाता है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को किसी तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, तो अब तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर सवाल आपको दिया गया है, पहले बॉक्स है, उसके बाद यानी प्रथम पद जो है ये आपको ज्ञात करना है, रिक्त स्थान है। सेकेंड टर्म जो है वो आपको 13 दे दिया गया है। थर्ड टर्म आपको ज्ञात करना है और फोर्थ टर्म जो है ये भी दे दिया गया है, यानी चतुर्थ पद भी दे दिया गया है। अब देखिए इसमें जो भी सवाल दिया गया सबको प्रोसेस एकदम सेम है, एकदम सेम तरीका से बनाएंगे, इसीलिए आप एकदम अगर समझ गए हैं तो खुद से भी बना सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं, एकदम सही सही आंसर आएगा। खाली इतना बात लिखना है, माना कि एपी के पद, चूंकि यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो हम ये बात लिखेंगे, माना कि एपी के पद T1 T2 T3 और T4 है। सही बात है भाई, 4 है तो 4 तक हम लोग लिख दिए, T4 है। अब इसमें से हम लोग यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया क्या क्या गया है भाई, जो दिया गया है उसको लिखेंगे ना। तो देखिए T2 दूसरा नंबर का जो टर्म है, ये पहला तो आपको ज्ञात करना है, देख सकते हैं दूसरा नंबर जो है 13 दे दिया गया, तो किसका वैल्यू दे दिया गया, T2 का, तो हम लोग लिखेंगे T2 बराबर 13। अब देखिए यहाँ पे T2 बराबर 13 दे दिया गया, T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर कितना हो गया 13, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन 1, यानी दूसरा पद जो है इसको A प्लस डी ना बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, तो T3 आपको ज्ञात करना है और T4 दे दिया गया है, क्या दिया है T4, और T4 का वैल्यू कितना है 3 है, और T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T4 के जगह पे A प्लस 1 कम यानी 3D बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन जैसे ही आपको मिलेगा तो यहाँ से हम लोग ए और डी का मान आराम से निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपको ए और डी का मान पता चला उसके बाद हम लोग कोई भी टर्म निकालने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को एक बार लिख लो, a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए सेम साइन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपोजिट साइन, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस की तरह काम नहीं करेगा, अब माइनस की तरह काम करेगा, क्योंकि अब प्लस माइनस जब तक नहीं रहेगा तब तक आप काट नहीं सकते, सेम साइन रहेगा तो जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस था तो इसको माइनस बना दिया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस था, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये डी प्लस में है, 3d अब प्लस में नहीं, कुछ बच्चा को लगता है कि तो प्लस 3d है, अरे भाई प्लस 3d तो था ही, आप यहाँ पे इसको माइनस ना बना दिए तो अभी क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो जैसे ही माइनस हुआ माइनस 3d, तो d प्लस में 3d माइनस में कितना माइनस 2d बराबर हो जाएगा कितना 10, 13 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 10, नहीं तो आप यहाँ से देखिए काट सकते हैं, कितना बार में 5 बार में, तो d का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा -5 आएगा, कितना आएगा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, d का वैल्यू -5 आएगा। अब देखिए d का वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल दिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए -5 इसलिए होगा चूंकि आप d बराबर 10 बट्टा -2 लिखते, तो एक स्टेप गायब करके हम डायरेक्ट ऊपरे से ऊपरे काट दिए यहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है उसको खोजिए, यहाँ पे समीकरण 1 है तो इसको लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 है और इसमें d का मान रखना है, तो d का मान अभी कितना -5 आया है, तो a प्लस और d का मान -5 बराबर कितना हो जाएगा 13, इसको लिखेंगे a -5 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13, i बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 18। तो भाई साहब एगो बात तो क्लियर हो गया कि प्रथम में पद हम लोग को पता नहीं था, यानी T1 नहीं मालूम था, और T1 को ही हम लोग A बोलते हैं नहीं, और A का वैल्यू कितना आ गया 18, तो एगो आंसर का रीजन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा नहीं यानी T3 भी हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं T3 बराबर व्हाट, तो T3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, नहीं a प्लस 2d लिखते हैं, तो a का वैल्यू कितना है 18, तो इसको लिखिए 18 अब प्लस 2 और d का मान -5, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे 18 और 5 गुना कितना होता है 10, तो ये -10 हो जाएगा ना, अब प्लस माइनस माइनस तो ये कितना हो जाएगा -10,
तो बराबर हो जाएगा 8। तो देखिए आपका T3 का जो वैल्यू आया ये भी आपको पता चल गया। तो देखिए हमको प्रथम पद यानी T1 भी पता चल गया और T3 भी पता चल गया। कुछ नहीं करना है, T3 है तो ये तो आप जानबे करते हैं, तीसरा पद है तो इसको a+2d लिखेंगे, एक कम, चौथा रहता तो a+3d लिखते, पांचवा रहता तो a+4d लिखते। a और d हमको पता है, 2 तो कांस्टेंट नंबर है ना, इसको बस वैल्यू बैठाइए और निकाल दीजिए। क्लियर है? अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हम लोग के पास है यह भी एकदम सेम क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रथम पद दे दिया गया है और अंतिम पद दे दिया गया है और आपको निकालना क्या है, दूसरा और तीसरा निकालना। तो पहले की तरह वही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि एपी के पद T1 T2 T3 T4 है, क्योंकि 4 ही टर्मों पर दिया गया है इसीलिए हम लोग 4 को ही मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया क्या क्या हुआ है। तो T1 दिया हुआ है, तो T1 कितना है 5 है। देखिए ध्यान दीजिएगा T1 है, इसी को हम लोग ए भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या दिया गया है, T4 भी दे दिया गया है। तो आप इसको लिखेंगे T4 बराबर कितना है 9.1/2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 1 19/2। पूर्णांक ऐसे ही तोड़ा जाता है, आप लोग को पता ही होगा। और देखिए T4 को हम लोग क्या लिखेंगे a+3d। तो इतना बार बता दिए कि एकदम सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा। नहीं T3 a+3d बराबर कितना 19/2। अब देखिए यहाँ पे इसको समीकरण एक बार एकदम पहला नंबर क्वेश्चन की तरह T1 पता है, T1 पता है मतलब क्या, a भी पता है, इसी को बोलते हैं ना a बराबर 5। तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3d बराबर हो जाएगा कितना 19/2। अरे भाई a यहाँ पे 5 क्यों लिखे, क्योंकि समीकरण 1 में a का मान रख दिए हैं, a का मान तो हमको पता था, इसी को इसमें रख दिए, a+3d है ना, तो a के जगह पे कितना रखेंगे 5। अब देखिए इसको लिखेंगे 3d बराबर 19/2, इधर जाके क्या हो जाएगा -5। अब भिन्न के घटाओ तो ये करता होगा, 3d बराबर हो जाएगा 19 अब -10/2। अब देखिए -10 कैसे होता है, अरे भाई 2 है, 1 का लघुत्तम कितना होता है एलसीएम 2n होगा, 1 दूना 2 तो 5 दूना 10 होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 3d बराबर हो जाएगा 9/2। अब देखिए एगो काम करेंगे, एक तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि d बराबर 9 इधर गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 9 कितना 6 हो जाएगा। वो लिखे चाहे ऊपरे से ऊपरे नहीं काट देंगे, 3 दूना 6 सॉरी 3 तिया 9 होता है। तो d का वैल्यू आपको क्या पता चला, यहाँ पे d बराबर कितना है 3/2। 3/2 का मतलब क्या 1.5, ठीक है ना, 3/2 आ गया। d का वैल्यू a हमको पता है, आपको पहले से बता रहे हैं कि a और d ये दोनों अगर पता है तो हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो a और d तो मिल ही गया, और जैसे मिल गया था जे नहीं मालूम होगा निकाल देंगे। तो कथी कथी निकालना है, तो T2 निकालना है। तो T2 बराबर हुआ, तो T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a+d लिखेंगे ना जी। तो a का मान कितना, तो a का मान आपको आ गया कितना 5 दिया गया, तो 5 लिखेंगे। अब प्लस d का मान कितना है 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लिखिए एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कितना 10 प्लस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 13/2। तो एगो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है T3 निकालना है। T3 बराबर हुआ, तो T3 को लिखते हैं a+2d, और a का मान तो फिर से कितना 5 प्लस 2 गुना 3/2 हो जाएगा। d का मान 3/2। देखिए अभी गलती से ये 2 से 2 कटियो रहा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये तो सीधे सीधे बेचारा आ गया 8 ना। तो देखिए T3 भी पता चल गया, T2 भी पता चल गया। अरे एकरा से आसान तो कुछ होवे नहीं करेगा, ये तो एकदम बच्चा वाला लग रहा है कि एकदम जोड़ घटा नहीं। एकदम आप एक बार खाली वीडियो को बढ़िया से मन से एकदम देखिए, नहीं जैसे गुलाब के फूल तोड़ के सूंघते हैं ना जी, मन से सूंघते हैं, उसी तरह एकदम मन से इसको देखिए, एकदम सुगंध बहुत अच्छा है, यानी समझ में बढ़िया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, इसमें आपको देख लीजिए इस क्वेश्चन में कि प्रथम पद दे दिया गया है और अंतिम पद यहाँ भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि क्या गो टर्म है। तो आप देखिए 6 गो है टर्म, 1 2 3 4 5 है। आप लिखिए माना कि एपी के पद T1 T2 T3 T4 T5 T6 है। अब देखिए इसमें इतना पद दिया गया है, तो हमें इसमें 4 गो बॉक्स है, यानी रिक्त स्थान जो आपको दिया गया है 4 गो है, और चारों का आपको भरना है। आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब आपको कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए हमको प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वभौमतर पता होना चाहिए। देखिए ये दोनों चीज अगर आपको पता है तभी आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर मुश्किल है निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको प्रथम पद दे दिया गया है, प्रथम पद यहाँ पे दे दिया गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर -4,
ये तो हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास T6 का वैल्यू पता है, चूंकि 6 गो टर्म है तो T6 का वैल्यू कितना दिया गया है, T6 का वैल्यू 6 दिया गया, 6 ही है ना क्वेश्चन में, 6। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं T6 को a प्लस 5d बराबर 6, इसको बना देते हैं समीकरण में। अब देखिए इसमें प्रथम पद हमको पता है और सार्व अंतर नहीं मालूम है, और आपको बता रहे हैं बार बार कि जब तक सार्व अंतर नहीं पता चले यानी कॉमन डिफरेंस नहीं पता चले तब तक आप अगला टर्म निकाल नहीं सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। तो इसमें क्या करेंगे सार्व अंतर निकालने के लिए कि a का वैल्यू हमारे पास 4 दे दिया गया, तो सीधा इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 5d बराबर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5d बराबर हो जाएगा 6 है, ये देखिए -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/5, और कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास देखिए अब सार्व अंतर भी निकल गया और प्रथम पद। और जैसे ही ये दोनों चीज पता चल जाए तो किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो बारी बारी से निकालिए। देखिए क्या दिया हुआ T2 बराबर व्हाट, तो T2 को लिखते हैं a प्लस डी लिखते हैं। तो भाई a का मान कितना, तो -4 और प्लस d का मान अभी तुरंत कितना आया 2 आया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आएगा। तो ये वो आपका आंसर कंप्लीट है। फिर देखिए आपको T3 भी निकालना है। तो T3 बराबर व्हाट, तो T3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, तो इसको लिखेंगे a का मान कितना हो जाएगा -4 और प्लस 2 और d का मान 2, सॉरी -2 नहीं ओनली 2 नहीं 2। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -4 और 2 दूना 4 प्लस 4, देखिए प्लस माइनस कट के कितना आ जाएगा 0। तो देखिए ये भी एक आंसर आ गया आपका तीसरा टर्म। और आपको देखिए चौथा भी निकालना है। चौथा निकालेंगे तो इसको लिखेंगे T4 बराबर व्हाट, तो T4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, a का मान -4 और प्लस d का मान 3 इंटू 2, तो -4 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो ये भी आपके पास एक आ गया। देखिए ये सब समझ में आ रहा है। 3 दूना 6, 6 रुपया था 4 रुपया खर्चा की, ऐसे भी प्लस माइनस होता है ना जी। आसान रखा वर्गा चिन्ह का मतलब जो साइन लगता है जो बड़ा वाला अंक होता है उसका, तो बड़ा अंक यहाँ पे क्या है 6 है और इसका साइन क्या है प्लस में है, इसीलिए प्लस में होगा। ये सब तो एकदम बच्चा वाला बात है, जानबे करते हुए आप लोग। T5 बराबर कितना व्हाट हो गया। अब T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिख लो T5। और T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, a का मान कितना तो -4 प्लस 4 इंटू d का मान 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपके पास देखिए T5 भी हम लोग निकाल लिए। तो सबसे पहले देखिए बात को समझिए, प्रथम पद आपको पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में गलती से प्रथम पद पहले से दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया रहता तो अगला कोई ना कोई टर्म जरूर दिया होता जहां से हम लोग 2 इक्वेशन बनाते और a और d का मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है a का वैल्यू, तो d का वैल्यू हम लोग बता ही दिया आपको कैसे निकालना है d का मान। और जैसे ही a और d निकलेगा तो सारा टर्म को हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे। क्वेश्चन भी यही कह रहा था। तो अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्स वाला जो रिक्त स्थान को निकालना है। इसमें देखिए आपको प्रथम पद नहीं दिया गया है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा नहीं पता है, पांचवा नहीं पता है। इसमें क्या दिया है दूसरा पद दे दिया गया है और लास्ट पद दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हमको T2 पता है, T2 पता है तो यहाँ पे लिखेंगे T2 बराबर कितना है 38, और T2 को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा ना। और T2 का ना वैल्यू है a प्लस डी, 38 है तो 38 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब फिर देखिए आपको क्या दिया है T6 का वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पे T6 आपको कितना दिया है, तो T6 आपके पास है -22। तो देखिए T6 -22 है तो T6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, एक कम बराबर कितना -22, ये हो जाएगा समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे ही हमको पता चला तो यहाँ से हम लोग a और d का मान निकाल सकते हैं। और जब तक a और d का मान नहीं पता चलेगा तो आप निकालिए नहीं पाइएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, इसमें थोड़ा सा हिंट डालिए, कम काम कर देखिए। तो आप देखिए समीकरण 1 यहाँ पे क्या है a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1, a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2।
आप देखिए यहाँ भी साइन चेंज होगा, क्योंकि देखिए ए को अगर हमको काटना है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। देखिए ए प्लस में माइनस में तो कट जाएगा ए से। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4d, कितना होगा, -4d, क्योंकि d प्लस में है और 5d माइनस में, तो -4d बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो गया था 30 20 50 नहीं 10 कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे काटते हैं क्या, 4 से देखो -4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -15 बार में कटेगा नहीं, तो d का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, थोड़ा सा जगह का अभाव है, चलो यहाँ पे लिख लो, d बराबर कितना आ जाएगा, -15। देखिए जैसे ही d का मान पता चला, तो अभी तो हमको केवल d पता चला है, इस क्वेश्चन में हमको a भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में जब आप d का मान रखते हैं तो समीकरण 1 को खोजो, कहाँ है भाई, यहाँ पे, तो इसको लिखो a प्लस d बराबर 38, यही तो समीकरण 1 था, इसमें d का मान रखना है, तो a प्लस d का मान कितना है, -15 बराबर कितना 38, यानी कि a -15 बराबर 38, तो a बराबर कितना, तो 38 और प्लस 15, क्योंकि माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 53 आएगा, 38 और 15 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक बात देख लीजिए कि a हमको पता चल गया प्रथम पद, ये भी हमको ज्ञाते करना था, तो एगो आंसर तो आपका ऐसे खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या 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 निकालना है, इसको समझिए, तो निकालना है आपको T3 निकालना है, T4 निकालना है, T5 निकालना है, तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसको थोड़ा सा लाइन मिटाने के लिए आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो एकदम 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ रहा है सारा। अब देख लो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, T3 चाहिए, देखिए तीसरा पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे T3 बराबर व्हाट, तो T3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a का मान 53 और प्लस 2 गुना d का मान -15, ये हो जाएगा 53, अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 30, तो 30 20 कितना होता है 50, ये आपको आ जाएगा 23, एगो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, T3 का वैल्यू आ गया। अब देखिए T4 भी हमको चाहिए, तो लिखेंगे T4 बराबर व्हाट, यानी ये निकालना है, T4 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d, नहीं a के मान 53 या प्लस 3 इंटू d के मान -15, तो 53 - 45, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो ये भी हो गया T4। अब देखिए T5 हमको निकालना है, क्या निकालना है, T5 बराबर व्हाट, तो T5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, तो a का मान कितना 53 और प्लस 4 इंटू d का मान -15, ये हो जाएगा 53 और -15 या 45, 15 चौका 60 ना होगा, -60। अब देखिए 53 में से 60 को घटाना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -7 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपको प्रथम पद तो हमको पता चल ही चुका है, तीसरा पद भी पता चल गया, चौथा भी पता चल गया और पांचवा टर्म भी पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछा जा रहा था, यहाँ से सारा क्वेश्चन बनाने के बाद एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे बनाने के लिए, तो आप आराम से इस तरह से प्रथम पद और सारवंतर निकाल करके निकाल सकते हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये कुछ होने वाला है, बाकी आप कहीं से कितनों पढ़ लीजिए, यूट्यूब से या कहीं से पढ़ लीजिए, अगर आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपका नंबर कम आएगा और मैथ का आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। तब ये हो सकते हैं जब आप बेहतर मेहनत करते हैं, डेली मैथ बनाते हैं। देखिए मैथ में आजकल तो 100 में 100 है, बहुत लड़का को आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी मेहनत कीजिए और 100 में 100 लाइए, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, और चौथा नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है चौथा नंबर सवाल, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को एकदम VVI लगा लीजिए और बार बार ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए ऐसा कीजिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, एकदम डायरेक्ट डाटा भी वही होता है। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक को भी बहुत बढ़िया से अगर हैंडल कर लिए तो आपका फर्स्ट डिवीजन एकदम गारंटी है कि रखा हुआ है, और मैथ में भी बेहतर अंक आ सकता है। इसीलिए आप देखिए जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप VVI लगा के बार बार ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको आप VVI लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया गया कहता है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पद आपको दिया गया है 3, 8, 13, 18
डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये देखिए आगे चल के आपको एक बात बताए थे थ्योरी में कि एपी दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट एपी होता है, एक इनफाइनाइट एपी होता है, ठीक है ना। तो वो तो आप फार्मूला वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां पता होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि डॉट 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 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए अभी डॉट 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 है, आपका कौन सा पद 78 है, मतलब कि अगर देखिए पहला पद आपका 3 है, दूसरा पद देखिए टर्म दूसरा ही है, यानी दूसरा नंबर का पद है, लेकिन इसका वैल्यू कितना 8 आ गया। देखिए तीसरा पद है लेकिन इसका वैल्यू 13 है, चौथा पद है, पद चौथा ही नंबर का है लेकिन इसका वैल्यू कितना 18 है। उसी तरह डॉट 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 कहता है कि कितना नंबर का पद है जिसका वैल्यू 78 है, यानी 78 है। सवाल को एकदम ऐसे समझिए, कितना नंबर का टर्म है, कितना नंबर का है, नहीं यानी चौथा नंबर का था, ये तीसरा नंबर का था, ये कितना नंबर का है, यानी हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी n का मान हमको ज्ञात करना है। और अंतिम पद जो कहता कौन सा पद 78, तो मान लीजिए nवां पद 78 है, नहीं, और nवां पद यानी कि nवां पद को, अंतिम पद को हम लोग tn से डिनोट करते हैं। तो देखिए ऐसा सवाल में सबसे पहले थोड़ा बढ़िया सा स्मार्ट सॉल्यूशन कीजिए, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कोई सॉल्यूशन किया। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। देखिए प्रथम पद ए है, तो प्रथम पद ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, ए बराबर 3 है, और डी निकालने के लिए आपको बताए थे फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिए, जो बात आपको बताते हैं आपको सारा चीज क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, कहीं न कहीं जरूर उपयोग होगा इसका। तो डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए A2 आ गया, यानी दूसरा नंबर का टर्म क्या है 8 है, 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए हमारे पास डी का भी वैल्यू आ गया, ठीक है ना, ए और डी पता चल गया। और हमको देखिए यहाँ पे Tn कितना दिया गया है 78 और n का मान व्हाट, यानी यही वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखिए Tn हमको दिया गया है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम ही फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ऑप्शन आपको 4 को रहेगा, 4 को ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वही आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी याद रखना एकदम जरूरी है, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, गलती बनाइएगा। तो Tn देखिए जिसका जो वैल्यू है, यहाँ से एक बात सीखिए, सिखाते हैं आपको कि यहाँ पे Tn का वैल्यू दे दिया गया है और हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए जिसका जो स्थान है उसके जगह पे उसको पुट कर दीजिए, वैल्यू को एकदम उसके स्थान पे रखिए। Tn यहाँ पे है तो Tn का वैल्यू कितना है 78, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 78 बराबर है, तो बराबर a के जगह पे a का मान रखेंगे, a कितना 3 प्लस n तो हमको पते नहीं है, तो n माइनस 1 तो बेचारा ऐसे रहेगा, और d का मान कितना है 5, तो d के जगह पे 5। यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा, अब 3 प्लस है तो रहेगा, यहाँ पे देखिए गुना का साइन है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, जो साइन है वो काम करना, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे, यहाँ गुना है। अब गुना है तो देखिए इनका क्या काम है, अंदर में 2 आदमी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब गांव घर में भी देखिएगा कि अब मान के चलिए कि कोई आदमी है, कोई किसी के यहाँ गेस्ट के यहाँ गए, आप ही अपने मामा जी के यहाँ गए, दूगो मामा जी, ठीक है ना, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या आप जाइएगा तो एगो से मिलिएगा और चल आइएगा, तो दूसरा भी आपके यहाँ आएंगे, कभी आप जा रहे हैं तो आपको दोनों से नहीं मुलाकात करना पड़ेगा जी, बस नहीं मुलाकात कीजिएगा तो फिर बाद में मुक्कालात होगा, बुझिए रहे, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि बक्सा में 2 अलग अलग आदमी है, दोनों बंद है, ये बेचारा बाहर में है, ये जाएगा तो बारी बारी से दोनों से मुलाकात करना है, नहीं तो ये पहले n से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 5n, चूंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। उसके बाद इनका तो कहानी साफ हो गया, अब बचे e माइनस 1 का किन से मुलाकात होगा, 5 से मुलाकात होगा। मुलाकात कहने का मतलब मुक्कालात समझ लीजिए, 5 को माइनस 1 से मुलाकात करवाइएगा, यानी गुना कीजिएगा तो ये -5 होगा। क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए 78 बराबर, फिर देखिए 3 प्लस में है और 5 माइनस में, तो ये तो हो जाएगा -2 और प्लस 5 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई प्लस माइनस माइनस आ साइन बड़का वाला अंक का, नहीं तो देहाती ठेस भाषा में समझना है, ठेठ बिल्कुल। तो समझिए 3 रुपया प्लस में है, मतलब 3 रुपया है और 5 रुपया का बिस्कुट खरीद पे बात को 3 रुपया था, 5 रुपया का बिस्कुट लाए तो 2 रुपया केकरो से कर्जा लिए, और कर्जा वाला चीज क्या होता है माइनस में। नहीं तो नाना जी आ आते हैं तो लोग ठगियो लेता है, नहीं कि 3 रुपया है 2 मांग लिया, 5 रुपया में खरीद के एकदम खा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो लोग बच्चा में तो जानवे करते हैं क्या क्या होता है, तो समझिए बात को यहाँ।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या है कि सीधा साधा, अब इसको क्या करेंगे, इस पर लेकर के आएंगे तो 78 इधर आके +2 हो जाएगा, बराबर कितना 5 है। ये बात होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके प्लस, अब ये हो जाएगा कितना 80 बराबर कितना हो जाएगा 5n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 80/5। क्या बार में कटेगा, ही 16 बार में, यानी कि आप लिख सकते हैं n बराबर 16। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी का या इस एपी का 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद 78 होगा। देखिए भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है, बहुत बढ़िया तरीका से आपको बता दिए हैं, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया, एकदम सेम टाइप से बनेगा ये भी क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया है, इसमें 5 नंबर में 2 को सवाल दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए ऊपर में ही 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा होगा कि निम्नलिखित मतलब कि समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, इस श्रेणी में टोटल कितना पद है ये आपको ज्ञात करना है, टोटल कितना नंबर है, ठीक है ना, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सेम सवाल है, आप यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि पदों की संख्या ही आपको ज्ञात करना है, यानी n का मान निकालना। तो यही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम पद, देखिए ये बात आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए तथा सार्वअंतर डी है। ये बात आप नहीं भी लिख के डायरेक्ट ए का मान 7 लिखिए, डी का मान निकाल करके tn 205 लिख दीजिए और n का मान निकाल दीजिए, एक क्या बात हुआ, ये बात लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कोई विशेष बात नहीं है। प्रथम पद आपका क्या है, ए है और सार्वअंतर डी है। तो ए का मान कितना दिया गया है, प्रथम पद 7 है, और डी बराबर तो वही बात होगा a2 माइनस a1। तो आप यहां से लिख सकते हैं a2 कितना है 13 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा डी का वैल्यू। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, और tn हमारे पास कितना है, tn 205। देखिए सवाल को समझिए, सवाल एक बार समझ लीजिए, कहता है एक समांतर श्रेणी दिया गया 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, और देखिए अंतिम पद क्या है 205 दिया गया। पदों की संख्या नहीं है, पदों की, इसमें देखिए 1 2 3, देखिए पहला पद है तो 7 है, दूसरा पद है तो पदों की संख्या 2 ही है, लेकिन वैल्यू कितना है 7 है। पदों की संख्या 3 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 19 है। उसी तरह कैमा नंबर का पद होगा जिसका वैल्यू 205 होगा, यही ज्ञात करना है। कैमा नंबर का, नंबर मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए tn अंतिम पद जो होता है उसको हम लोग tn से डिनोट करते हैं, तो tn बराबर 205 दिया गया। तो आप यहां से देखिए, और n बराबर क्या है व्हाट, यही हम लोग को तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए tn बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए tn कितना है 205 बराबर a का मान हो जाएगा 7 + n - 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी का मान निकाले हैं। देखिए 205 बराबर 7 अब प्लस ये हो जाएगा कितना 6n - 6। थोड़ा तेजी में बता दे रहे हैं, आप लोगों को तो समझ में आवे करेगा। इससे पिछले वाला सवाल में तो एकदम ट्रू बोलवे किए सब बात, मतलब देखिए n से गुना करेंगे तो 6n और -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो ये देखिए ये तो सीधा 205 रहेगा, और 7 में से 6 गया तो 1, इधर देख लीजिए आप प्लस हो जाएगा कितना 6n। अब ये बेचारा देखिए अकेला इधर अच्छा नहीं लगता है, ये तो देखते हैं 6n है, देखने से ही लग रहा है कि शादीशुदा आदमी है, जनवरी फरवरी साथ में लेके घूम रहा है। नहीं, सीधा साधा आदमी जो रहेगा जैसे 5 हो गया 10 हो गया 20 हो गया, इसको सीधा साधा हम लोग बोलते हैं। ये n के साथ है, मतलब जनवरी फरवरी लेके चल रहा है, ठीक है। आप देखिए तो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे तो 205 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6n होगा कि नहीं होगा। 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 204 बराबर हो जाएगा 6n। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं n बराबर 204/6, और 6 से काट दीजिए 6 3 18 और 2 24 और 6 चौके 24, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 34 आ गया। यानी कि आपका ये आंसर आपका यही हो गया 34वां पद। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें टोटल कितना पद है, जो एपी जो आपको दिया गया 7 13 19 डॉट 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 205, इसमें टोटल कितना पद है, तो कहेंगे इस एपी में टोटल यानी कुल 34 पद है। नहीं, n का मान निकल गया 34, तो कुल कितना पद हो जाएगा 34 पद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी सवाल खत्म हो गया। अब इसमें एक और सवाल बच गया है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, पहला आपको दिया गया है 18 15.5 यानी 15 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है, 15 मतलब 15 में आधा जोड़िएगा तो 15.5 होगा कि नहीं। कई तरीका से बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 18 15.5 13 डॉट 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 और -47। अब इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पद कितना होगा, सेम क्वेश्चन है।
जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया उसी में पहला क्वेश्चन था, उसी का ही दूसरा। तो यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितना पद है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात लिखिए देते हैं, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, डी है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रथम पद दे दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 18 और डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो आप देखिए A2 कितना है, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15 दूना 30 है, 31/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 31/2 हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा 31/2 माइनस 18, नहीं इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 31 माइनस 18 दूना 36/2, तो ये हो जाएगा कितना 5/2। किसका वैल्यू आ गया ये, डी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ से डी का वैल्यू उठाया गया। अब हम लोग को क्या करना है, Tn यानी कि आपका जो अंतिम पद है ये कितना दिया गया, तो -47, और n का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना। फार्मूला तो भाई साहब सेम ही लगेगा, Tn बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। इतना बार लिखिए ना कि लिखते लिखते याद हो जाए, ठीक है ना, एकदम लिखने से थोड़ा सा भी मत डराइए। -47 बराबर a का मान कितना है भाई 18 + n-1 इंटू डी का मान 5/2। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखिए -47, ठीक है, और 18 प्लस, एक काम कर सकते हैं इसको शॉर्ट कर दूं, चलो डायरेक्ट ही रहने दो, कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, शॉर्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए इसको लिख लेते हैं -47 और ये 18 प्लस में है तो इधर आके कितना आ जाएगा माइनस में, अब बराबर में इधर कितना बच जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ऊपर से गुना कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कितना 5n - 5/2, इसको लिख सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही ना होगा जी। अब देखिए ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 47 और 3 कितना होता है 50 और 10 60 5 65, ये हो जाएगा -65, चूंकि दोनों माइनस में है इसीलिए -65। अब बराबर हो जाएगा कितना 5n - 5/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल तिरछी नजरिया समझते होइएगा। अब देखिए इसमें अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसको लेकर के चलते तो थोड़ा कचरा टाइप का लगता है देखने में। अब देखिए 65 दूना कितना होता है, 65 दूना होता है 130, और वो भी माइनस में होगा, नहीं -130, 60 दूना 120 होता है ना जी। अब बराबर हो जाएगा कितना 5n - 5। अब देख लीजिए ये हो जाएगा -130, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस होगा ना जी, तो +5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5n, तो ये हो जाएगा -125 बराबर 5n। कुछ लगता है मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर -125/5 और काट दो कितना बार में 25 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा -25, तो ये 25 वो टोटल पद होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक है, माइनस होता, चूंकि 31 में से 36 घटा रहे हैं तो -5/2 होगा। डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है निगेटिव है। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो कुछ सीख भी लीजिए, जब भी सार्वंतर निगेटिव आता है तो संख्या घटते जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस नंबर से शुरू हुआ था 18 से, 15.5 आया, फिर 13 आया, डॉट 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 घट करके -47 जा रहा, माइनस में जा रहा, प्लस में था और माइनस में जा रहा, मतलब क्या घट रहा है। तो जब भी संख्या घटना शुरू होगा तो इसका मतलब समझ लीजिए सार्वंतर हमेशा निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो संख्या घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेके चल रहे थे इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फार्मूला तो यही रहेगा, बस यहाँ पे आप माइनस लगा लो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -5n और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कैलकुलेशन अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, समझिए बात को। ये आपको हो जाएगा -65 बराबर हो जाएगा -5n + 5/2, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 130 माइनस में बराबर -5n + 5। इसको इस पार लेकर के आएंगे तो -130, और देखिए प्लस में है तो इधर आके यही अब क्या हो जाएगा माइनस, उस समय माइनस में था तो प्लस हो गया था, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस और बराबर हो जाएगा -5n
अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका -135 बराबर -5n, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5n बराबर -135, माइनस से माइनस कैंसिल, और n बराबर हो जाएगा 135/5। इसको काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 27, 27 5 135 होता है, तो n का मान कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कि यह जो आपका टर्म एपी जो दिया गया है, इस एपी में टोटल कितना पद है 27 पद है, जिसका लास्ट वैल्यू जो दिया गया अंतिम पद -47। तो यही हम लोग को देखिए ज्ञात करना था। तो आपको थोड़ा सा डिजिट पे ध्यान देंगे कि संख्या प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि अगर प्लस माइनस का ही खेल होता है मैथ, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो ध्यान देकर के इसीलिए लोग बार बार प्रैक्टिस करता है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से सारा क्वेश्चन इसका खत्म कर लिए। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।